वो काल, इस ब्रह्म को काल भी कहते हैं। वो कह रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मेरा एक अक्षर ओम मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर त्यागते समय तक इसका उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाले लाभ को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म से मिलने वाला लाभ है उसको प्राप्त हो जाता है। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। फिर ये ब्रह्म कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके बारे में बताता है कि उसका मंत्र क्या है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण माने परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो 3 मंत्र का जाप है, जिसमें ओम ब्रह्म का भी साथ चलेगा और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये दास बता सकता है और कोई नहीं इसका अधिकारी आपको नाम देने का। वो गुप्त मंत्र है। तत् ये अक्षर ब्रह्म का है और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से पूछा कि हे भगवान, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत वह व्यक्ति केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म, उस तत्ब्रह्म को जानने के बाद प्राणी यहाँ से जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है। अर्जुन ने कहा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में दिया है श्लोक में कि वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से अन्य है। अपने आत्माओं, दुर्गा ने संकेत कर दिया, ब्रह्म फाइनल बता दिया। अब ब्रह्म ने परम अक्षर ब्रह्म फाइनल बता दिया, परम अक्षर ब्रह्म। लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है, वो भी अल्पज्ञ है। उसके लिए 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जिसके अंदर परमात्म तत्व का ज्ञान है, यानी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी है, वो 5वां वेद है। उस 5वें वेद को, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। ये दास ने एक शब्द बोला था, कबीर परमात्मा ने कहा है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक 14 भवन एक ब्रह्मांड में, क्योंकि एक ब्रह्मांड में इतने ही प्राणियों के ठिकाने हैं। इनमें कहते कोई भी सत्संगी नहीं है, यथार्थ ज्ञान भक्ति ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से कोई परिचित नहीं है। अब सतयुग के ब्राह्मणों का और दिखा दो इनको कितना ज्ञान था। जब सतयुग के ऋषि महर्षि ब्राह्मण एक ही बात है, ऋषि को हो महर्षि को चाहे ब्राह्मण को, इनको कितना ज्ञान था।
इनको भी क ख का ज्ञान नहीं था। ये देखो 414 पृष्ठ पर। ये देखिएगा छठा स्कंध, संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। ये व्यास जी का ज्ञान का पता लगा। व्यास जी भी एक ब्राह्मणों में से एक है। यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब ये आलिया और अंत सतयुग के ब्राह्मणों को के ज्ञान का कि वे दुर्गा की पूजा करते थे। अब देखो, अब देखिएगा, इसी का यहाँ पढ़ रहे थे हम, यहाँ पढ़ा भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। और इन्होंने प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। इन्होंने यूँ नाश किया, मंदिर बनवा दिए सारे। ये सतयुग के ब्राह्मणों ने ये भोली आत्मा मंदिरों तक सीमित कर दी। अब ये तो सतयुग के ब्राह्मणों का हाल है। अब क्या बताया है कि धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी कलयुग से पहले के युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब स्पष्ट हो गया कि सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे ऐसे तो अब कलयुग के ब्राह्मण हैं, और इन उद्देश्य है जनता को ठगना, झूठ बोलना, वेद विरुद्ध ज्ञान देना। और ये आपके समक्ष है। इन्होंने किसी भी सदग्रंथ को समझा नहीं। अभी तक हमारे को ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में जानकारी देते रहे। ये अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, यही पूजा के योग्य हैं। और जबकि विष्णु जी कहता मैं तो दुर्गा की पूजा करता हूँ और इससे ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता, तो इनकी पूजा करके हम आप कहाँ जाओगे? नरक में। भूत बने, पितर बन गए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने लग गए यही नकली ब्राह्मण गुरु। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, जो कार्य व्यक्ति ब्राह्मण का करता है और वो झूठा करता है तो उसको ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण कह सकते हैं। वैसे तो ब्राह्मण की परिभाषा वही है, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पछाड़े। ब्राह्मण का अर्थ होता भक्त, साधु, संत, ऋषि, जिसने परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान हो, वास्तव में वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन उनको ब्राह्मण की फीत लग गई, ऋषि कहलाए, तो वो ट्राई कर रहे थे प्रभु की, वो फेल ब्राह्मण थे। उनको